नमस्कार दोस्तों आज हम 5 विषयों पर बात करेंगे। पहला विषय है प्रचार से निरर्थक और कृपा से हीरे मिलते हैं। दूसरा विषय है परमात्मा से ही पूर्ण प्रतिरोधक क्षमता मिलती है। तीसरा विषय हमारा बीजत्व। चौथा विषय है सत्य ही सत्य को प्रमाणित करता है। और पांचवा विषय हमारा ग्रंथि वलय। जो पहला विषय हमारा प्रचार से निरर्थक और कृपा से हीरे मिलते हैं। आध्यात्म जगत सांसारिकता से बिल्कुल उल्टा है। सांसारिकता में अगर आपको व्यापार करना है, लोगों तक अपनी बात पहुंचानी है, तो आपको प्रचार करना पड़ेगा। जैसे कोई आप वस्तु बेच रहे हो, कोई सेवा बेच रहे हो, तो उस वस्तु और सेवा का प्रचार करोगे तो लोगों तक उसकी जागरूकता फैलेगी। और जब लोगों तक जागरूकता फैलेगी तो लोग उस सेवा और वस्तु को खरीदने के लिए इच्छुक हो जाएंगे। लेकिन क्या आध्यात्म में भी ऐसा ही है? अगर हम इतिहास में दृष्टि दौड़ाएं तो लगभग सभी ने आध्यात्म का भी ऐसे ही प्रचार किया है, जैसे लोग वस्तु और सेवा का प्रचार करते हैं। लेकिन फिर परमात्मिक गुणों की जब बात आती है कि परमात्मा समर्थ है और तुम फिर सांसारिक प्रयोजन खड़े करते हो उसके ज्ञान को फैलाने के लिए। जब कहा जाए कि परमात्मा सबके लिए समान है, सबको समान रूप से उपलब्ध है, सब उसको उतने ही तरीके से प्राप्त कर सकते हैं जो हर कोई कर सकता है, मतलब उसको प्राप्त करने के लिए कोई विशेष विधान नहीं है, फिर भी हम प्रचार का प्रयोग करते हैं। जब हम उलट धारा में चलते हैं परमात्मा से, तब हमें संसार ही मिलता है, आध्यात्म या वह शांति नहीं मिलती। प्रचार से एकत्रित तो होते हैं लोग, लेकिन कौन एकत्रित होते हैं? जिन पर सच में कृपा नहीं होती वह लोग इकट्ठे हो जाते हैं प्रचार से। जो आध्यात्म के लिए कचरा साबित होते हैं वह लोग सारी व्यवस्था ऐसी बना देते हैं, बिल्कुल सांसारिक व्यवस्था। इस वजह से जिस पे कृपा है वह दूर रह जाते हैं। असल में वो दूर रहे नहीं, बात कुछ और है। जो भी संस्थान, जो भी आध्यात्मिक में अपना नाम रखते हैं, उन लोगों ने जो प्रचार किया है, असल में उन पर खुद पर कृपा नहीं है। जब उन पर खुद पर कृपा नहीं है तो उन्होंने माध्यम ही प्रचार चुना, और जब प्रचार चुना तो एक सांसारिक ने सांसारिक व्यक्तियों को आकर्षित किया। अब मैं सांसारिक क्यों बोलता हूँ? बातें तो आध्यात्मिक करते हैं, आध्यात्मिक बातें नहीं हैं उनकी। वो देखिए, आपको सांसारिकता ही बता रहे होते हैं कि आपको कोई लोक मिलेगा, कोई मंडल मिलेगा, कहीं आप जीवित रहोगे, कहीं समा जाओगे। नाते वाली बातें करेंगे कि मैं गुरु हूँ, आप शिष्य हो, मैं आपके लिए भगवान हूँ, आप मेरे गुलाम हो, मेरे दास हो। ये सारी बातें सांसारिक बातें हैं, और सांसारिक बातों को चोला ओढ़ाने के लिए सांसारिकता का ही प्रयोग करना पड़ता है। प्रचार, आप अपने आप को भगवान साबित कर देते हो, गुरु साबित कर देते हो, तो निश्चित सी बात है, आप गुरु साबित हो रहे हो तो आपको चेले भी चाहिए। आप भगवान साबित हो रहे हो तो आपको दास भी चाहिए, गुलाम भी चाहिए, आपके भक्त भी चाहिए। और उनकी संख्या बढ़ाने के लिए अब आप न तो सचमुच में भगवान हो, न गुरु हो, तो उनकी संख्या बढ़ाने के लिए निश्चित ही आपको प्रचार तंत्र का उपयोग करना पड़ेगा। और जब प्रचार तंत्र का उपयोग होगा तो जिन पर कृपा नहीं है उन लोगों की भीड़ आपके पास इकट्ठी होती चली जाएगी, और वह लोग मानव निर्मित, मन निर्मित ज्ञान को अपनाकर ऐसा मानने लगते हैं कि वो धन्य हो गए। और ये परंपरा कोई आज से नहीं चली आ रही है, ये अनंत सदियों से चली आ रही है। जहाँ जहाँ भी चेतनाओं के साम्राज्य हैं वहाँ वहाँ चली आ रही है, और लाभ किसी को नहीं मिलता। जिस आध्यात्मिक लाभ की लोग बातें करते हैं वो किसी को नहीं मिलता।
वो वैसे के वैसे ही हैं जैसे सांसारिक लोग हैं। लेकिन जब सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान आता है तो उसको प्रचार की बिल्कुल आकांक्षा नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि शिष्यों की आकांक्षा नहीं होती, भक्तों की आकांक्षा नहीं होती। जहाँ आपको शिष्यों और भक्तों की आकांक्षा है वहाँ वहाँ प्रचार की आपको जरूरत पड़ेगी। लेकिन जैसे ही सच्चे परमात्मा की बात होती है, समत्व की बात होती है, समता की बात होती है, जब सबके लिए समानता की बात होती है, तो वहाँ प्रचार क्यों? इतनी सी बुद्धि किसी की नहीं लगती। अरे आप शिष्य इकट्ठा कर रहे हो तो माया इकट्ठी कर रहे हो, या कोई शिष्य किसी को गुरु बना रहा है तो माया इकट्ठी कर रहा है। दोनों में अशांति है, दोनों में पीड़ा है। यकीन ना आए तो किसी ने गुरु बना कर रखा हुआ है, वो खुद जान जाए क्या वो पीड़ित नहीं है अपनी शिष्यता से? और जो गुरु बना बैठा है वो खुद जान जाए क्या वो अपनी गुरुता से पीड़ित नहीं है? दोनों ही पीड़ित हैं, दोनों ही अशांत हैं। शिष्य अपनी शिष्यता से अशांत है और गुरु अपनी गुरुता से अशांत है, क्योंकि सचमुच में आपने आध्यात्म की ओर कदम रखा ही नहीं। आपने परमात्मा की समर्थता को भुला दिया और प्रचार में उतर गए। और प्रचार में उतरकर आपने सारा ही खेल, सारा ही किंगडम एक व्यापारिक संस्थान की तरह कर दिया। जैसे कोई कंपनी होती, वैसा खेल आपने रच डाला। अब तुमको कहाँ मुक्ति और मोक्ष की बातें होंगी? कदापि नहीं। परमात्मा का जब ज्ञान उदय होता है कृपा पात्र लोगों के लिए, तो उन तक निश्चित पहुंचता है। वह ज्ञान इस तरह से कृपा से पुराया हुआ होता है कि उसको जो निरर्थक लोग हैं वो जान ही नहीं पाएंगे, समझ ही नहीं पाएंगे। चाहे वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट क्यों ना हो, नहीं जान पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। और जिन पर कृपा है वो थोड़ी सी सुगंध मात्र मिल जाएगी सच्चे ज्ञान की, कान में थोड़ी सी बात आ जाएगी, वो तुरंत समझ जाएंगे, वो तुरंत जान जाएंगे। यहाँ पर परमात्मा के ज्ञान के फैलाव में बिल्कुल प्रयास नहीं है, पूर्ण सहजता है। पूर्ण सहजता मतलब आपको कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है और सारा काम हो जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ आपको लोगों को बताना है तो बिल्कुल सहजता से। जो बहस पर उतर गया वो निरर्थक है, वो किसी काम का नहीं है, उसको साइड कर दो। थोड़ा भी प्रयास मत करो, अपना ऊर्जा का थोड़ा भी इन्वेस्टमेंट उधर नहीं होना चाहिए। निवेश कृपा प्राप्त लोगों में करो, चाहे वो थोड़े ही क्यों ना हो। पूरे जीवन में अगर एक कृपा प्राप्त व्यक्ति जो कृपा पात्र है उस तक पहुंच जाए, पहुंचेगा उस तक, हम माध्यम बन जाएं, बहुत उचित है। और कितनी सरल बात है कि जिसको कह देंगे और उस पर कृपा है, थोड़ी भी कृपा है, वो सुनकर ही पूरा समझ जाएगा। थोड़ा सा सुनेगा, समझ जाएगा, और वो सारे जितने भी कुछ भी पकड़ रखा है उसने सब छोड़ देगा। जो झूठे तंत्र पकड़ रखे हैं सब तुरंत छोड़ देगा, और फिर वो रुकेगा भी, ठहरेगा भी, और मुक्ति को भी प्राप्त होगा। ये कमाल है परमात्मा के सुध में आने से। जब हम परमात्मा से जुड़ते हैं फिर हमें कोई प्रचार की आवश्यकता नहीं होती, सब सहजता से होता है, धीरे 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 धीरे, बहुत अच्छी गति से, बहुत मधुर गति से, अमृतमयी। जो भी काम करते हैं मज़ा आता है, अमृत आता है। और अन्य जगह देखो आप, आपस में लोग लड़ रहे हैं, सेवादार लड़ रहे हैं, शिष्य लड़ रहे हैं, गुरु भी बुराइयों पर बुराइयां कर रहा है, शिष्य भी बुराइयों पर बुराइयां कर रहे हैं। ये क्या है? सांसारिकता ही तो है। वो सांसारिकता कमा रहे हैं। और जब परमात्मा से हम जुड़ते हैं तो हम सांसारिकता नहीं,
हम अमृत कमाते हैं, ऐसा अमृत जो कभी नष्ट नहीं होता। इसलिए हमें प्रचार नहीं, हमें सहज सेवा करनी है, और वही कल्याण करेगी, क्योंकि जो भी कृपा पात्र लोग हैं उन तक निश्चित ही पहुंचेगा, निश्चित 100% पहुंचेगा। परमात्मा समर्थ है, वो तरंगों के माध्यम से अपना ज्ञान पहुंचाता है। उसको किसी भी तरह से, किसी भी तरह के व्यावसायिक तरीके अपनाने की आवश्यकता नहीं होती, और मुफ्त में पहुंचाता है जिस तक भी पहुंचाता है, पूर्ण निशुल्क, परम निशुल्क, किसी भी तरह से कोई लेन देन नहीं होता। इस तरह से जब आपके पास पहुंचता है, मधुरता से पहुंचता है, और पूरा जीवन ही मधुरता देता है, प्रेम देता है, अमृत देता है, उसी से हमें जुड़ना चाहिए। दूसरा विषय हमारा प्रतिरोधक क्षमता, पूर्ण प्रतिरोधक क्षमता। इंसान में तड़प क्यों है, परेशानी क्यों है? प्रतिरोधक क्षमता की कमी से। प्रतिरोधक क्षमता, एक तो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता, कि शरीर को कोई रोग आ जाता है तो हमारे अंदर उससे लड़ने की कितनी शक्ति है, वह हमारी प्रतिरोधक क्षमता कहलाती है। जैसे ही कोई रोग घुसा और हमारे शरीर ने उस रोग के जीवाणु विषाणु को मारकर फेंक दिया, इसको इंग्लिश में इम्यूनिटी भी कहते हैं। दूसरी प्रतिरोधक क्षमता होती है हमारी मानसिक प्रतिरोधक क्षमता। शारीरिक और मानसिक प्रतिरोधक क्षमता हर जीवों की बहुत कमजोर है। अगर कोई बाहरी जीवाणु विषाणु आ जाता है तुरंत बीमार हो जाता है जीव। ऐसे ही उस पर कोई भावनात्मक और वैचारिक प्रहार हो जाते हैं, तुरंत उसको घाव लग जाता है। इतनी कमजोरी आन पड़ी है। लेकिन जैसे ही हम परमात्मा से जुड़ते हैं तो आपकी शारीरिक और मानसिक प्रतिरोधक क्षमता पूर्णता की ओर आ जाती है। फिर आपको कोई भी जीवाणु विषाणु परेशान नहीं कर सकता, शारीरिक रूप से भी, और कोई भी भावनात्मक और वैचारिक प्रहार आपको परेशान नहीं कर सकता, मानसिक रूप से भी। ऐसी प्रतिरोधक क्षमता जब जीव में आ जाती है, दो तरह के मरण होते हैं। पहला मरण होता है जब आपकी प्रतिरोधक क्षमता शून्यता की ओर आती है, तो आप शारीरिक मृत्यु को प्राप्त हो जाते हो, क्योंकि अब आपका शरीर लायक नहीं हो पाया अपने आप को सस्टेन करने के लिए, अपने आप को जीवित रखने के लिए, तो मर जाता है। वो अपनी चेतना शक्ति, स्थूल चेतना शक्ति खो देता है, अपना तंत्र तोड़ देता है, सिस्टम उसका टूट जाता है। दूसरी मृत्यु होती है जब आप प्रतिरोधक क्षमता की पूर्णता पर आ जाते हैं। जब प्रतिरोधक क्षमता की पूर्णता आपको हासिल हो जाती है, तब आप प्रतिरोधक क्षमता के भी पार हो जाते हो और पूर्ण तृप्ति को उपलब्ध हो जाते हो। जब आप पूर्ण तृप्ति को उपलब्ध हो जाते हो शारीरिक और अनंत मानसिक तलों पर, तब भी आपकी मृत्यु हो जाती है और आपके शरीर से कुछ नहीं निकलता। जब आपकी प्रतिरोधक क्षमता शारीरिक और मानसिक टूट जाती है, इस स्थूल शरीर की शारीरिक शक्ति और मानसिक शक्ति खराब हो जाती है, तब जो आपकी मृत्यु होती है तो वो नए जीवन को धारण करवाती है। लेकिन जब परमात्मा की साधना हम करते हैं, परमात्मा से हम जुड़ते हैं, तब हमारे अंदर जो प्रतिरोधक क्षमता की पूर्णता आकर जब हम प्रतिरोधक क्षमता के भी पार हो जाते हैं, तो पूर्ण तृप्ति को प्राप्त होकर हमारी हमेशा के लिए पूर्ण मृत्यु हो जाती है। ये कृपा से ही संभव है, अन्यथा ऐसी मृत्यु बिरलों में बिरलों की हुआ करती है। किसी की भी ऐसी मृत्यु उपलब्धि नहीं होती। तो अगर आपको आपके जीवन में प्रतिरोधक क्षमता चाहिए हर तरीके से, तो परमात्मा से ही जुड़ना होगा। क्योंकि सच में अगर आप विश्लेषण करके देखोगे तो ठहराव ही, शांति ही हर तरीके से आपको शारीरिक और मानसिक रूप से बलवान करती है। वो ऐसा बलवती कर देती है कि आप पूरे जीवन शांतिमय और सुखमय गुजार पाते हो। तो परमात्मा के गुण से जुड़ने पर ही आपको ये प्रतिरोधक क्षमता
उपलब्ध हो पाती है कि आप शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी संतुलित रहो, प्रतिरोधक क्षमता परिपूर्णता की ओर रहे। तभी आप सारे प्रहारों को जीत पाते हो। कोई भी प्रहार का घाव आप पर नहीं होता है। परमात्मा आपको इस तरह से इस काबिल बना देता है। तो परमात्मा के ठहराव में आकर, उसकी सर्वव्यापिता से जुड़कर, उसके परम अकर्ता रूप से जुड़कर, परम अकर्ता गुण से जुड़कर ही हम पूर्ण प्रतिरोधक क्षमता को प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा विषय हमारा बीजत्व। बीजत्व के ऊपर बहुत सारी भ्रांतियां हैं। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि किसी को इंसान का जन्म मिल गया तो बस वो इंसान ही बनता चला जाएगा, अब वो बीज नष्ट नहीं होगा। और जानवर का बीज मिल गया तो जानवर ही बनता चला जाएगा। तो कई लोगों की ऐसी धारणा है कि जानवर तो जानवर ही बनेगा, इंसान इंसान ही बनेगा, पेड़ पेड़ ही बनेगा। ऐसी भ्रांति ये लोग पाल लेते हैं। और ये ऐसा क्यों कहते हैं? वो ऐसा इसलिए कहते हैं कि एक इंसान इंसान को ही तो जन्म देता है, कोई जानवर को तो जन्म देता नहीं है। एक पेड़ पेड़ को ही जन्म देगा, जानवर को नहीं देगा। जानवर जानवर को जन्म देगा, किसी इंसान को तो जन्म देगा नहीं। ये बात बिल्कुल सही है कि एक इंसान इंसान को जन्म देता है, लेकिन वो इंसान मर के इंसान बनेगा ये जरूरी नहीं है। एक बीज से 1000 बीज पैदा होते हैं, लेकिन जिस बीज से 1000 बीज पैदा हुए वो बीज को नष्ट होना पड़ता है। 1000 बीज का मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। किसी एक बीज से लाख बीज भी पैदा हो जाते हैं, किसी से करोड़ भी, किसी से 1000 भी, किसी से एक भी नहीं होता और मिट जाता है। जैसे कि एक पेड़ है, नीम का पेड़ है। उस नीम के एक बीज को हमने धरती में डाला, वह बीज नष्ट होकर बहुत सारे बीज बन गए। जब पेड़ बना तो उससे जो फल आया नीम का, वह भी एक एक बीज है। लेकिन जो बीज धरती में गड़ चुका था वह नष्ट हो गया। उसने नष्ट होकर कई सारे बीज पैदा किए हैं, लेकिन वो स्वयं नष्ट हो गया। अब वो जो स्वयं नष्ट होकर उसकी जो आगे की यात्रा होगी, जब वो पेड़ नष्ट हो जाएगा तो समझो वो नष्ट हो गया। जब वो नष्ट हो जाएगा तो उसकी जो आगे की यात्रा होगी वह किसी भी बीजत्व में जा सकती है। तो एक बीजत्व से आपकी संभावनाएं अनंत बीजत्व की ओर होती हैं। गधा है तो इंसान बन सकता है, इंसान है तो पेड़ बन सकता है, पेड़ है तो पत्थर बन सकता है, पत्थर है तो पहाड़ बन सकता है, पहाड़ है तो ब्रह्मांड बन सकता है। क्योंकि हर शरीर को एक परम चेतना चला रही होती है। जैसे पहाड़ है, पहाड़ को भी एक परम चेतना ने कंट्रोल कर रखा है। पत्थर को भी एक परम चेतना ने कंट्रोल किया हुआ है। पत्थर के 1000 टुकड़े कर देंगे तो उन 1000 टुकड़ों को ही एक एक परम चेतना कंट्रोल करेगी। तो कहने का मतलब हर तंत्र को एक परम चेतना कंट्रोल कर रही है और हर तंत्र परम चेतनाओं से ही बना है। तो परम चेतनाओं के समूह के तंत्र को एक परम चेतना कंट्रोल कर रही होती है। ये बहुत बड़ी बात है, इसको समझने में थोड़ा समय लगेगा। ये सब कृपा की बातें हैं, कृपा से सब खुल जाता है, सारे रहस्य खुल जाते हैं। तो जब बीजत्व की बात आती है तो इंसान जब अपने बच्चे तो पैदा कर देता, मतलब इंसान ने इंसान को पैदा किया है, लेकिन वो जो स्वयं मिटता है वो इंसान पैदा होगा, ये कदापि जरूरी नहीं है। तो बीजत्व को इस तरह से समझना होगा कि एक बीज, जो भी जिस भी तरह का बीज होता है, वह उत्पन्न करता है अपने जैसे ही बीज, लेकिन जब वह नष्ट हो जाता है तब वह दूसरे बीजत्व में जा सकता है, और निश्चित ही जाता है दूसरे बीजत्व में, तभी प्रकृति का संयोजन चलता है। तो कोई ये भ्रांति न रखे कि इंसान इंसान ही बनेगा, इंसान इंसान को जन्म देगा, जानवर जानवर को जन्म देगा, पेड़ पेड़ को जन्म देगा, लेकिन जब वो मिट जाएगा, स्वयं मिट जाएगा, तो किसी भी बीज स्वरूप में वह
जा सकता है। यह है बीजत्व का विज्ञान। और इसको विज्ञान भी कहता है कि एनर्जी न तो बनाई जा सकती न बिगाड़ी जा सकती, एक एनर्जी फॉर्म से दूसरी एनर्जी फॉर्म में जा सकती है। तो ऐसे ही बीजत्व एक बीजत्व स्वरूप से दूसरे बीजत्व स्वरूप में जा सकता है। तो इस भ्रांति को बिल्कुल मत रखिएगा कि आप इंसान हैं तो इंसान ही बनते रहोगे, जानवर हैं तो जानवर ही बनते रहोगे। आपको अनंत योनियों का सामना करना पड़ेगा परम शून्य से परम शून्य की यात्रा में। और इस सारी बीजत्वता से पार जाना है, सारे बीज व्यवस्था से ही नष्ट हो जाना है, तो अपनी परम चेतना के लेवल पर आकर आपको मिटना पड़ेगा। उसके लिए आपको परमात्मा से जुड़ना पड़ेगा। जैसे ही आप परमात्मा से जुड़ जाएंगे तो धीरे धीरे आपकी बीजत्वता नष्ट होने लगेगी। बीज नष्ट होना बीजत्वता नष्ट होना नहीं होता है। जैसे आम का पेड़ का बीज नष्ट हो गया और उसने आम का पेड़ खड़ा कर दिया, अब वह जो दूसरे बीज में जा सकता है, इसको कहते हैं बीजत्वता। एक बीज से दूसरे बीज की धारणा को ले लेना, स्वरूप को ले लेना। तो आपका बीज नष्ट होता है, बीजत्वता नष्ट नहीं होती। आप एक बीज से दूसरे बीज में चले जाते हो प्रकृति के बहाव के अनुसार, और वह बीजत्वता नष्ट होती है जब आप परमात्मा के सम्मुख हो जाते हो। जब परमात्मा के सम्मुख होते हो तो पूर्ण रूप से आपकी बीजत्वता नष्ट हो जाती है और आप अमर शांति को प्राप्त होते हो। अब जो चौथा विषय है वो बहुत ही अच्छा विषय है हमारा। कई लोग कहते हैं कि आप जितनी भी बातें करते हैं उसका प्रमाण क्या है, ग्रंथ में दिखाओ, किसी ने कहा है तो वो बताओ। देखिए, ग्रंथ भी मन निर्मित है, चाहे कोई कितना ही कहे कि भगवान से अवतरित हुए हैं, लेकिन सब मन निर्मित हैं, जीव के द्वारा निर्मित हैं। अगर वो ऊपर से भी आए हैं, किसी आकाश से भी आए हैं, तो वहाँ भी जीव ही बैठा है, भगवान नहीं। अब ये बातें मैं किस आधार पे कह रहा हूँ? वो आधार है मेरा सत्य। सत्य का आधार होता है सत्य। कैसे? कोई असत्य आधार पर भी बोल सकता है और कह देगा कि मैं तो सत्य आधार पर बोल रहा हूँ। तो ये कैसे माने कि आपका आधार सत्य है या सत्य का आधार सत्य होता है? कोई ग्रंथ नहीं होता। देखिए, सबसे पहले सत्य के आधार को समझने के लिए हमें सत्य को समझना होगा। आप सत्य को क्या समझते हैं? सत्य क्या है? सत्य के गुण समझने होंगे। आप चाहे जो भी गुण बताइए, सत्य में आप जितने भी गुण जानते हो उसमें से कुछ कॉमन गुण जो मैं बताता हूँ उनको ही ले लीजिए। जैसे सब कहते हैं कि वह अजर है, अमर है, अविनाशी है, अविकारी है, समर्थ है, सर्वशक्तिशाली है, सब यही बातें कहते हैं। बिल्कुल। अब आप ग्रंथों में जाओगे तो वह सर्वशक्तिशाली किसी इष्ट को भी बना देते हैं, वह अविकारी किसी इष्ट को भी बना देते हैं। जब फिर उस इष्ट की बातें हम पढ़ते हैं या किसी पैगंबर की बातें पढ़ते हैं, उनकी कहानियाँ पढ़ते हैं, तो उन कहानियों में उनमें विकार नज़र आते हैं, उनमें हिंसा नज़र आती है, उनमें घृणा नज़र आती है, उनमें सांसारिकता नज़र आती है। तो फिर वो सत्य कैसे हुए? सत्य का प्रमाण सत्य का गुण देगा। जो सत्य का गुण आपने निर्धारित किया है, अजर, अमर, अविनाशी, निर्विकारी, अचल, जब आपने कह दिया अचल, तो फिर वो चल कैसे रहा है, दौड़ कैसे रहा है, लोगों से मिल कैसे रहा है, अवतार कैसे ले रहा है? इसका मतलब फिर आप कहते हो सर्वशक्तिशाली, समर्थ। अरे जब सर्वशक्तिशाली है, समर्थ है, तो उसको आने की भी क्या जरूरत है? इतना फैलाने की भी क्या जरूरत है? तो गुणों को हम समझते तो हैं कि वो अजर, अमर, अविनाशी, अविकारी, अचल, अडोल, अबोल। हम उसको अनाम, अकह, ये सब कह देते हैं। फिर अनाम कह के नाम दे देते हैं, मंत्रों के जाप करवा देते हैं। उसको अज्ञेय बोलकर, उसको ये बोलकर कि उसको जाना नहीं जा सकता, आप उसको जनवाने की कोशिश करते हैं, आप उसको बताने की कोशिश करते हैं
उसकी कथाएं बोलने की कोशिश करते हैं, उसकी कथाएं ऐसी बना दी जैसे इंसान होता है, अपना जीवन जीता है, ऐसे ही भगवान को आपने जीवनी में डाल दिया। उस अचल अडोल अबोल अनंत को एक जीवनी में डाल दिया, उसको तुमने स्वरूप दे दिया, उसका आना जाना लगा दिया, उसके ग्रंथ बना दिए। सत्य का आधार सदा सत्य होगा। सत्य क्या है? सत्य को जाना जाएगा उसके गुणों से, सत्य के गुणों से। और इतना सा ये बुद्धि कब खुलती है? कृपा से। कितना आसान है, कहाँ ग्रंथ पढ़ने जाएंगे हम? सीधी सी 2-4 गुण पकड़ो, उन गुणों के आधार पर आपके ग्रंथ अपने आप जस्टिफाई हो जाएंगे। कई लोग कहते हैं कि जी हमारे परमात्मा का नाम तो फलाना है और उस परमात्मा का नाम इस ग्रंथ में भी है, उस ग्रंथ में भी है, सारे धर्म के ग्रंथों में उसका नाम है, उसका नाम ढूंढोगे तो मिल जाएगा, इस श्लोक में, इस आयत में। फिर वही लोग कहते हैं कि उन्हीं के पैगंबर ने उस भगवान को अनाम कह दिया। जब अनाम कह दिया तो फिर उसका नाम कैसे मिल गया ग्रंथों में? हम हमेशा सत्य को सत्य के आधार से नहीं देखते, सत्य को ग्रंथों से के आधार पर देखने की जो आदत बन गई है, इसीलिए हमेशा हमने असत्य को पाया है। सत्य का आधार निश्चित ही सत्य ही होगा। एक कागज के टुकड़े कैसे हो सकते हैं, या कागज के टुकड़ों पे शाही से लिखी हुई बातें कैसे हो सकती हैं? नहीं, सत्य का आधार सत्य ही होगा। और सत्य का आधार सत्य को समझने के लिए सत्य के गुणों को समझना पड़ेगा, और उस गुणों के अनुरूप आपको टटोलना होगा कि जितनी भी बातें बताई जा रही हैं, क्या इन गुणों के अनुरूप पूरी फिट बैठती है या नहीं। अगर फिट नहीं बैठती तो इसका मतलब वो ग्रंथ झूठे हैं, वाणियाँ झूठी हैं, वो पैगंबर झूठे हैं, क्योंकि उन्होंने जो गुण बता दिए सत्य के, अब वह गुण उनकी बातों से मैच क्यों नहीं हो रहे? बातों से मैच हो जाएं तब तो बात ठीक है, अगर वह गुण बातों से मैच नहीं होते तो बिल्कुल असत्य है। जब ये लोग कहते हैं परमात्मा सर्वत्र है, कई लोग कहते हैं नहीं है सर्वत्र, तो फिर सर्वत्र नहीं है तो अचल कैसे हो गया? क्योंकि अचलता का पैमाना तभी सत्यापित होगा जब वो सर्वत्र होगा, सर्वव्यापी होगा, अन्यथा उसकी चलता में हमेशा प्रश्न उठता रहेगा। अगर वो कहीं एक व्यापी है तो उसको चलना पड़ेगा, एक व्यापी से वो मूव कर सकता है, मूवमेंट की जगह है उसको। तो अगर अचल बोल दिया, अगर आपने थिर बोल दिया, तो उसको एक व्यापी नहीं बना सकते, किसी मंडल में सजा नहीं सकते उसको, वो तो फिर सबका है। जब समत्व बोल दिया कि वो सबके लिए समान है, तो फिर आप ज्ञानी और गुरु नहीं बन सकते, क्योंकि ज्ञानी और गुरु बन जाने का मतलब ही यही होता है कि आपने असमानता प्रकट कर दी। फिर आप ग्रंथ लाकर खड़े नहीं कर सकते। जैसे हवा सबको बराबर उपलब्ध है, आकाश सबको बराबर उपलब्ध है, प्रकाश सबको बराबर उपलब्ध है, तो परमात्मा इनसे तो कम नहीं है। ये तो फिर भी अबराबर उपलब्ध हैं। इनके समता पर भी प्रश्न उठाए जा सकते हैं, हवा, पानी, प्रकाश और आकाश की समता पर, इसके समत्व पर भी प्रश्न उठ सकता है, लेकिन परमात्मा के समत्व पर प्रश्न नहीं उठ सकता। तो फिर ग्रंथों में क्यों मिलेगा? ग्रंथ तो असमानता प्रकट करते हैं कि इस धर्म का ये ग्रंथ, इस धर्म का ये ग्रंथ। या फिर पैगंबर को क्यों मिलेगा? पैगंबर तो सीमित लोगों को आकर मिलता है। तो सत्य प्रमाणित होता ही नहीं इन लोगों से, क्योंकि आधार सत्य है ही नहीं। आधार इन्होंने असत्य को बनाकर अपनी मनमर्जी की बातें मनवा ली आपसे। फिर भी ये चूक जाते हैं, क्योंकि कुछ गुण इनको सत्य के लेने पड़ जाते हैं। अजर अमर अविनाशी, अविकारी, ये गुण लेने ही पड़ जाते हैं इनको, ना चाहकर भी लेने पड़ जाते हैं, क्योंकि अगर ये गुण नहीं लेंगे तो ये अधूरे रह जाएंगे। और इन गुणों का आधार लेकर लोगों को बरगलाकर अपनी झूठी बातें, झूठे सिद्धांत, झूठा ज्ञान परोस दिया जाता है, और कहते हैं कि
सत्य का आधार ग्रंथ है। अरे सत्य का आधार सदा से, अनंत सदियों से, अनंत समय से, अनंत ब्रह्मांडों में सत्य का आधार सदा से सत्य ही रहेगा और सत्य ही होगा। और जिसको ये अमृत विवेक मिलेगा, मेरा एक ऑडियो है मृत विवेक और अमृत विवेक, उसको सुनना। तो जिसको ये अमृत विवेक मिलेगा वो हमेशा आधार सत्य को बनाएगा, और सत्य का आधार कहीं इधर उधर जाकर ढूंढने को नहीं मिलेगा, वो सदा उपलब्ध रहता है सबको। गुणों से तोलना सीखो। जितने भी गुण आप समझ सकते हो उन गुणों से ही तोल कर देख लीजिए अपने ज्ञान को। सारा ज्ञान झूठा मिलेगा आपका। तब आपको पता चलेगा अरे हम तो कहाँ ढूंढ रहे थे और कहाँ आ गए। बड़ी छोटी सी बात है। छोटी सी बात को हम इसलिए नहीं समझ पाते, अहंकारवश। समझ जाएंगे तो सारा समाधान ही हो जाएगा। अब तक हम समाधान में अटके क्यों पड़े हैं? क्योंकि हमने जटिलताओं की तरफ पैर रखना सीखा है, सहजताओं की तरफ नहीं। अरे लोग तो इन शब्दों को भी इतने गहरे से प्रयोग करते हैं व्यापारीकरण करने में। शब्द सहजता लेंगे और पूर्ण खुद असहज हैं, खुद परेशान हैं। ऐसे काम नहीं चलता। वो परेशान इसलिए है क्योंकि उन्होंने असत्य की बागडोर अपनाई हुई है। पूर्ण शांति, पूर्ण सहजता परमात्मा की शरण से ही मिलेगी, सत्य की शरण से मिलेगी। पांचवा विषय हमारा ग्रंथि वलय। हमारे शरीर में हमारे विचारों को, हमारे भावों को और हमारी सहजता को कंट्रोल करने की एक ग्रंथि होती है। सबके शरीर में होती है वो ग्रंथि। वो ग्रंथि हमारे मस्तिष्क में होती है। अब मैं ज़्यादा उसकी गहराई में नहीं जाऊँगा, कहाँ होती है, उस ग्रंथि का नाम क्या है। हर जीव के एक ग्रंथि जरूर होती है। उसको आप कोई सिस्टम कह लीजिए, क्योंकि पत्थर में ऐसी ग्रंथि मिलेगी नहीं, लेकिन उसमें भी उसकी सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए एक तंत्र होता है। ऐसे सब में होता है। पेड़ में होता है, पक्षियों में होता है, जानवरों में होता है। सबका अलग अलग फंक्शन है। लेकिन वो ग्रंथि करती क्या है? वह ग्रंथि रेगुलेट करती है कि किस तरह के आपको विचार, भाव और सहजता देनी है। देखो, विचार और भाव क्या होते हैं? ये क्या पत्थरों, इंसानों, जानवरों सब में उपलब्ध होते हैं या नहीं होते? जिन चीज़ों को हम निर्जीव कहते हैं, क्या उनमें भी उपलब्ध है या नहीं है? तो बिल्कुल है। विचार और भाव सब में उपलब्ध हैं। पेड़ में भी हैं, पत्थर में भी हैं, लोहे में भी हैं। इसको भी मैं बता दूंगा किस तरह से हैं। सब में अपने अपने तंत्र के अनुसार भाव और विचार होते हैं। भाव और विचार क्या होते हैं उसको समझना पड़ेगा, तब जाकर आपको कंफर्म हो जाएगा कि भाव और विचार सब में होते हैं। जिनको हम निर्जीव चीज़ें समझ रहे हैं उनमें भी भाव और विचार होते हैं, उनके तंत्र के अनुरूप। इसको मैं विस्तार से बताऊंगा अगले टॉपिक में। जब भी भाव और विचार की बात आएगी, ज्ञान की बात आएगी कि निर्जीव वस्तुओं में भी होते हैं या नहीं होते, इस विषय पर मैं विस्तार से बात करूंगा आपको वैज्ञानिकता के साथ। तो हर तंत्र में, हर जीव के अंदर एक ग्रंथि होती है जो कि उसके विचार और भाव और सहजता को कंट्रोल करती है। आपने देखे होंगे कई सारे इंसान हैं जो खूब ज़्यादा गुस्सेल होते हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते हैं, और कई सारे इंसान हैं बड़े मृदुभाषी होते हैं, काफ़ी सहज होते हैं, चाहे वो किसी से जुड़े हों या नहीं जुड़े हों, और काफ़ी पॉजिटिव होते हैं। ऐसा क्यों है? हर इंसान का एक अलग अलग एटीट्यूड होता है, अलग अलग भावना और अलग अलग विचार की एक दशा होती है जो उनमें निरंतर बहती है। असल में क्या होता है कि हमारी जो ग्रंथि है वो किस तरह से हैबिचुअल है, हमारे संस्कारों के अनुरूप, उसी के अनुरूप हमें अगला तंत्र मिलता है, और जिस तंत्र में हम हैं वो पीछे के भाव और संस्कारों के अनुरूप हमें मिला हुआ है, और ग्रंथि भी उसी तरह से वह रेगुलेट होती है। किसी व्यक्ति में ग्रंथि हमेशा असहजता को ही भेजती रहती है। विचार भी नेगेटिव आएंगे, भाव भी नेगेटिव आएंगे, और वो परेशान होता रहेगा पूरा जीवन। वह ग्रंथि ऐसा ही करेगी।
उसके जीवन में अगर लाभ हो रहा है तो भी नेगेटिव दृष्टि से देखेगा, अगर नुकसान हो रहा है तो भी नेगेटिव दृष्टि से देखेगा। और कोई एक दूसरा व्यक्ति है जिसको लाभ हो रहा है तो भी अच्छी दृष्टि से देखेगा, और नुकसान हो रहा है तो भी अच्छी दृष्टि से देखकर वो सदा खुश रहेगा, सदा सहजता में रहेगा। लेकिन बात यहाँ पर हो रही है ग्रंथि वलय की, ग्लैंड चेंजमेंट। मतलब आप अगर नेगेटिव ही नेगेटिव सोच रहे हो, पॉजिटिव ही पॉजिटिव सोच रहे हो, तो ऐसा क्या किया जाए कि वो ग्रंथि का जो रेगुलेशन है हमारे लिए अच्छा हो, उस ग्रंथि से हमारे पूरे शरीर को विचार, भाव और सहजता अच्छे से मिले, उसका रेगुलेशन बदल जाए। अगर वो कुछ भी रेगुलेट कर रही है, अच्छा रेगुलेट कर रही है हमारे लिए, तो सहज रेगुलेट करने लगे, बैलेंस रेगुलेट करने लगे। बुरा रेगुलेट कर रही है तो भी सहज और बैलेंस रेगुलेट करने लगे। तो ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब हम उस सर्वव्यापी स्थिर शांत परमात्मा से जुड़ते हैं। जैसे ही हम सर्वव्यापी स्थिर परमात्मा से जुड़कर उसको एहसास करते हैं, कई लोग कहते हैं हमसे एहसास नहीं हो रहा। एहसास नहीं हो रहा है तो महिमा करना शुरू करो मन के अंदर। 2-5 गुणों को लो, मन में दोहराओ, दोहराते रहो, परमात्मा के गुणों को समझते रहो, तो धीरे 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 आप में एहसास आने लगेगा, आभास होने लगेगा परमात्मा के गुणों का। तो जैसे ही हम परमात्मा के गुणों का आभास करते हैं तो हमारी ग्रंथि पर एक मृदु, एक बहुत मीठी चोट लगने लगती है। ऐसी चोट लगने लगती है कि धीरे 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 उस ग्रंथि के रेगुलेशन में बदलाव आने लगता है। वह ग्रंथि धीरे धीरे हमें सहजता और संतुलन देने लगती है, हमारे जीवन को धीरे धीरे शांत करने लगती है, हमको शांति परोसने लगती है, ठहराव परोसने लगती है। हम अब किसी भी परिस्थिति से विचलित होने वाले नहीं होते, हमको बियॉन्ड रिएक्टिवनेस में लाने लगती है, हमें सहजता के नए नए पैमाने देने लगती है। जैसे जैसे हम परमात्मा को एहसास करते हैं, शांति को, उसकी शांति, उसके सर्वव्यापिता को, उसके परमकर्ता गुण को, उसकी समर्थता को, उसके अमर कल्याणकारी गुण को जैसे जैसे हम एहसास करते हैं, वैसे वैसे ग्रंथि पर समझिए एक इस तरह से उसमें सुधार आने लगता है, कैसी चोट लगने लगती है उसके ऊपर, उस चोट से वो सुधरने लगती है। और इसके परिणाम बहुत गहरे होते हैं। तुम्हारी ग्रंथि ही नहीं, तुम्हारे इर्द गिर्द जो लोग हैं, जिनसे तुम्हारे संपर्क हैं, उनकी भी ग्रंथियां बदलने लगती हैं। ये काम बहुत अच्छा होता है। तो आपके परिवार वाले अगर नहीं समझ पा रहे हैं इस ज्ञान को, तो आप जुड़ रहे हो वही पर्याप्त है। धीरे धीरे उनके अंदर भी परमात्मा कृपा करने लगता है। इसके ऊपर बहुत बड़ा खेल होता है। परमात्मा की समर्थता जितनी बताऊं उतनी कम है। अभी आगे आगे और रहस्य खोलूँगा मैं। वैसे ज़रूरत नहीं है किसी भी रहस्य को जानने के लिए, लेकिन कोई मैं रहस्य खोलूँगा परमात्मा की महिमा के लिए, तो वो आपको अच्छा लगेगा। बाकी आप परमात्मा से जुड़ जाओगे तो आपका ग्रंथि वलय निश्चित होगा। अब ग्रंथि वलय यहीं नहीं रुकता, परमात्मा की समर्थता अतुलनीय है। ये तो हो गया आपके शरीर की ग्रंथि का वलय। वलय का मतलब होता है परिवर्तन। आपकी ग्रंथि जैसा भी काम कर रही थी, अच्छा बुरा, वो पहले आपके संस्कार के अनुरूप कर रही थी। अब जैसे ही आप परमात्मा से जुड़ जाते हो तो आपके शरीर की ग्रंथि में वलय हो गया, उसमें परिवर्तन आ गया। अब वह आपको सहजता, शांति, ठहराव, प्रेम और समर्थता दे रही है। अब दूसरा बड़ा कारनामा, बड़ा जो काम होता है परमात्मा की साधना से, वो होता है ब्रह्मंडीय ग्रंथि वलय। ब्रह्मांड, जितने भी लोग हैं आपके इर्द गिर्द, या जितने भी लोग हैं इस एक ब्रह्मांड के अंदर, जितनी भी चेतनाएं हैं, उन सबकी घटनाओं के लिए ब्रह्मंडीय ग्रंथि अलग अलग होती है। वह ब्रह्मंडीय ग्रंथि ही प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जीव की घटनाओं को नियंत्रित करती है। जैसे हमारी शरीर की ग्रंथि हमारे शरीर की घटनाओं को रेगुलेट करती है, नियंत्रित करती है,
ऐसे ही ब्रह्मंडीय ग्रंथि हर व्यक्ति के लिए घटनाओं को नियंत्रित करती है। ब्रह्मंडीय ग्रंथि वलय अब क्या होता है वो सुनिए। जैसे ही आप परमात्मा की साधना करते हो, किसी व्यक्ति के जीवन में हमेशा गलत घटनाएं घटती हैं। उसके जीवन में कभी सफलता नहीं आ रही है, कभी खुशियाँ नहीं आ रही हैं, बेचारा स्ट्रगल पर स्ट्रगल किए जा रहा है तो भी कुछ नहीं मिल रहा। और कई व्यक्ति ऐसे होते हैं थोड़ी कम मेहनत करते हैं, अच्छा मिल जाता है, खुशियों की बाढ़ आई रहती है। तो मेरे नज़रिए से दोनों ही बेकार हैं, क्योंकि किसी को कम करके मिल रहा है, किसी को ज़्यादा करने पर भी नहीं मिल रहा है, तो दोनों एक दिन एक्सचेंज हो जाएंगे। जिसको कम करके मिल रहा है उसको फिर ज़्यादा करके भी कुछ नहीं मिलेगा। प्रकृति ड्युअलिटी में चलती है, द्वैत में चलती है। तो दोनों ही बातें गहर गंभीर हैं। लेकिन जैसे ही आप परमात्मा से जुड़ते हैं तो परमात्मा यूनिवर्सल ग्रंथि को आपके लिए चेंज कर देता है। और ऐसा नहीं कि परमात्मा करता हो गया, ये स्वाभाविक सबके लिए ही हो जाता है। जो परमात्मा से जुड़ता है उसकी यूनिवर्सल ब्रह्मांडीय ग्रंथि में भी वलय हो जाता है। फिर आपके जीवन में जो घटनाएं घटती हैं वो सहज और संतुलित घटती हैं। कोई कुछ भी करे आप पर असर नहीं होता। आपके लिए सहजता और संतुलन जीवन को सुगम, सौंदर्य से भरपूर, प्रेम से भरपूर बना दिया जाता है। मतलब बाहरी घटनाएं भी आपकी नियंत्रित हो जाती हैं, रेगुलेट हो जाती हैं। बाहरी घटनाओं का भी ग्रंथि वलय हो जाता है जब आप परमात्मा से जुड़ते हैं। मतलब जीवन में सदा बहार ही बहार होती है जब हम सत्य से जुड़ते हैं। आपके शरीर की ग्रंथि का भी वलय होता है और ब्रह्मांडीय ग्रंथि का भी वलय हो जाता है। वलय मतलब बदलाव। वह अगर आपके लिए गलत हो रहा है, ब्रह्मांडीय ग्रंथि से आपके जीवन में गलत घटनाएं घट रही हैं, गलत फल मिल रहे हैं, सारा काम गलत हो रहा है, तो उसको चेंज करके सहजता, शांति, मधुरता और समृद्धता भी लेकर आती है। इतनी समृद्धता ले आती है आपके जीवन में कि जिससे आपको पूर्ण संतुष्टि उपलब्ध हो जाए। जब तक असंतुष्टि रहती है तब तक आपको भर भर कर समृद्धि दी जाती है। आपकी अति किसी चीज़ की नहीं की जाती है, क्योंकि ज़्यादा पैसा भी नुकसानदायक होता है, कम पैसा भी नुकसानदायक होता है। आपको संतुष्ट रखता है, आपका हृदय पूरा संतुष्ट हो जाए, एक कोना न बचे असंतुष्टि का, इस कदर आपको समृद्ध किया जाता है। मतलब परमात्मा से जुड़ने के बाद कमी की कोई आकांक्षा रह ही नहीं सकती। सब कुछ अमर पूर्ण अमृत से भर दिया जाता है। सारी घटनाओं को आपके लिए संतुलित और सहज कर दिया जाता है। शरीर के मानसिक भाव, विचार और शरीर की समस्त व्यवस्थाओं को संतुलित कर दिया जाता है। शरीर की ग्रंथि वलय से और बाहरी घटनाओं को ब्रह्मांडीय ग्रंथि वलय से। परमात्मा कहाँ कहाँ कैसे कैसे आपके लिए काम करता है जब आप परमात्मा से जुड़ते हो, आपको अंदाजा भी नहीं। क्योंकि दो तरह के खतरे हमारे जीवन में आते हैं। एक तो जाने माने खतरे, जो हम जानते हैं कि ये खतरा आ सकता है, उनसे तो हम निपट भी लेते हैं। लेकिन ज़्यादातर खतरे हर इंसान के जीवन में अनजाने आते हैं। अचानक से आ गई कोई बात, कोई घटना अचानक से घट गई। अब वो उनसे कैसे निपटें? जैसे सर्दी, गर्मी, बरसात आने वाली होती है तो हम सब घर बना के रहते हैं। सर्दी आने वाली होती है तो हम कपड़े ले आते हैं जिससे हमारी सर्दी हम रोक सकें। थोड़े से बीमार हो जाते हैं, सर्दी जुकाम आ जाती है तो दवा ले आते हैं। ये सब हमारे जाने माने खतरे हैं, इनसे हम निपट लेते हैं। लेकिन इंसान मात यहाँ नहीं खाता जाने माने खतरों से, इंसान मात खाता है अनजाने खतरों से। और अनजाने खतरे कौन निपटेगा? जब आपको पता ही नहीं कौन सा खतरा आएगा आपके जीवन में, उससे आप कैसे निपट लोगे? निपट ही नहीं पाओगे। उससे निपटेगा परमात्मा। वहाँ है रोल परमात्मा का। और हर इंसान के जीवन में ज़्यादा खतरे अनजाने होते हैं। परमात्मा अनजाने खतरों से ही नहीं निपटता, जाने माने खतरों से भी निपटता है।
क्योंकि उसने आपकी ब्रह्मांडीय ग्रंथि वलय कर दिया है, यूनिवर्सल ग्लैंड चेंजमेंट कर दिया है। जैसे आपकी बॉडी की ग्लैंड चेंजमेंट हुई है, वैसे यूनिवर्सल ग्लैंड चेंजमेंट हो जाती है। जितनी महिमा करें उतनी कम है, जितनी महिमा करें उतनी ही अनंत है। देखो कितनी बढ़िया बातें हैं, कितनी सहज हैं, कितनी संतुष्टिजनक बातें हैं कि परमात्मा के ज्ञान के लिए हमें प्रचार की भी आवश्यकता नहीं होती। सब अपने आप सहजा सहज घटता है, सब अपने आप होता है, धीरे धीरे होता है, मस्ती में होता है, प्रेम में होता है, अमृत बरसाते हुए होता है, सारा काम अच्छा ही होता है। और अगर हम अन्य आध्यात्मिक लोगों को देखते हैं तो एक व्यापार की तरह खड़े हो जाते हैं, फिर दूसरे समुदायों से लट्ठम लट्ठा होते हैं, लड़ाके हो जाते हैं, ज्ञान का बोझ अपने मस्तिष्क में डाले रहते हैं और अपने आप एक दूसरे के विचारों से लड़ते फिरते हैं। और दूसरा विषय जो हमारा प्रतिरोधक क्षमता का है, वह भी परमात्मा ही देता है। उसके सिवा कौन देगा? कौन सी औषधि है जो देगी आपको? परम औषधि तो यही है, सारे काम यहीं से होने। तो प्रतिरोधक क्षमता भी आपको परमात्मा ही देता है। और बीजत्व की बात मैंने बताई है, बीजत्व के झूठी भ्रांतियों में ना फंसे रहें आप, और सत्य को प्रमाणित तो सत्य ही करेगा। कोई ग्रंथ, कोई वाणी, कोई पैगंबर की बातें कभी नहीं कर सकती। तो इस तरह से जब हम परमात्मा से जुड़ते हैं तो हमारा कल्याण ही कल्याण होता है। सदा कल्याण के ही महासागर में हम डुबकी लगाए रहते हैं। धन्यवाद।